KTB ज्वेल पैलेस की चौथी वर्षगांठ पर 26 जनवरी को ऑफर, सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम 1500 रुपये की छूट पाएं। साथ ही सोने के आभूषणों में VA पर 10% की छूट, साथ ही चांदी के आभूषणों में VA पर 35% की छूट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू पाएं। ऑफर 25 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक वैध है। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रईचुर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग। मस्जिद सईदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीब इफ्तिताह। जी हाँ नाजरीन, शहर के नेताजी नगर हनुमान टाकिस रोड नूर अहमद बंगला चौक के करीब मस्जिद हजरत सईदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीब इफ्तिताह कल बाद नमाज मगरिब हजरत शाह बाउद्दीन नक्शबंदी साहब क़िबला हैदराबाद के हाथों अमल में आई। ये मस्जिद बहुत क़दीम सालों पुरानी मस्जिद है। इसका तामीर जदीद का काम नए मॉडर्न ज़माने मार्बल, टाइल्स और इंटीरियर के हिसाब से बड़ी ही खूबसूरत तामीर जदीद की गई है। इस मस्जिद में हजरत क़िबला ने मगरिब की नमाज पढ़ाई और तमाम कमेटी और ख़ास कर इस तामीर में हिस्सा लेने वालों के लिए खुसूसी दुआ फरमाई और सभी को खास कर 5 वक्त नमाज पढ़ने की हिदायत भी की। इस तकरीब का आगाज़ मस्जिद के इमाम हाफिज अबू बकर साहब ने क़िरात कलाम पाक से किया। फिर इसके बाद बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात शरीफ का नजराना पेश किया गया। मौलाना एजाज नक्शबंदी साहब, मौलाना मोहम्मद जाफ़र खान साहब, मौलाना सैयद शाह अहमद पीर हुसैनी साहब और मौलाना हाफिज मोहम्मद महबूब आलम साहब और मौलाना हाफिज मोहम्मद रफ़ीक अहमद अनवारी साहब क़िबला सभी उलमाए दीन कुरान और हदीस में नमाज की अहमियत और मसाजिदों को आबाद रखने के फ़ज़ाइल पर खुसूसी खिताब फरमाया। इस मौके पर सियासी कायदीन खास कर डिप्यूटेड MLA कैंडिडेट मोहम्मद शालम, मोहम्मद असलम पाशा, मौलाना फरीद खान, डॉक्टर रज़ाक उस्ताद, पेप्सी गोविंद, यूनानी सेठ, हरीश नाड़गौड़ा और एरिया काउंसलर शशि राज सभी ने मुख्तसर तकरीर करते हुए हिंदू मुस्लिम सभी को मिलजुल कर रहने की बात भी कही। फिर इसके बाद मस्जिद कमेटी की जानिब से हजरत क़िबला और सभी मेहमानों की गुलपोशी शालपोशी की गई और तमाम के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया। इस पूरे जलसे की निज़ामत हजरत सैयद बादशाह साहब ने की। मस्जिद सामने इकराम आज इधर असलम पाशा साहब के लिए दरखास्त है। अंसर पाशा जाए स्टेज पर पढ़ाएं। अंसर पाशा मोहम्मद अब्दुल नबी, असलम पाशा जस्टिस नंबर साहब से दरखास्त है यहाँ पर स्टेज पर आए। मैं शालम भाई से दरखास्त करती हूँ कि स्टेज पर उसके पास तशरीफ लाएं। दरखास्त है कि स्टेज पर पढ़ाएं। हाँ वो कुछ मेहरबानी जजा पीछे का मेहमान लोगों को आज में जगह देने के लिए इलानी शेर से दरखास्त करने दी आइए तशरीफ लाएं। इस समय साहब से दरखास्त है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जो भी हजरत हमें खिलाते कलाम पाक सुनाने की ताकत हासिल करेंगे। अल्लाह की तारीफ की कुरान में अल्लाह आदम की दृष्टि करके उसी अल्लाह मुस्तफा मैं यही कहना और से को बुला सकता
एवं सेवादारों को अत्याचार से जो हमें ये तो बस उनका करम है कि वो सुन लेते हैं, वरना ये न कहीं कहाँ फरियाद सुनाने के लिए, वरना ये लग भी कहाँ फरियाद सुनाने के लिए। और बख्श दी नात की दौलत मेरे आका ने मुझे, कितना प्यारा है वसीला तुम्हें पाने के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कभी उम्मीद है कि इसका बेहतरीन और अजर और सिला आप तमाम हज़रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, यकीनन मसाजिद मुसलमानों के ईमान के मराकिज़ हैं और सारी दुनिया में इस्लामी तहज़ीब का अजीम शाहकार हैं। मसाजिद की जितनी ज़रूरत कल थी उतनी ही अहमियत ज़रूरत आज भी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले दिनों में भी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़मीन पर भेजने से 2000 साल पहले इसकी बिना फरिश्तों के जरिए से करवाई है। तो पता चला कि इंसान दुनिया में बाद सबको यहाँ पर नमाज पढ़ने लायक बनाए, इसके लिए सबको धन्यवाद। नमस्कार। अंदर दाखिल होते वक्त देखा कि सर्कल से लेकर यहाँ तक पूरी ट्रैफिक जाम हो गई है। लोग हैरान है कि यहाँ क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मस्जिद जो थी, आप लोग बखूबी जानते हो कि बहुत से नौजवानों ने मेहनत की और आज इसको पाए तकमील तक लाने के लिए हमारे तमाम यहाँ मस्जिद हाजा के कमेटी के नौजवान, सदर और नायब सदर साहब, दिगर सारे हजरात शामिल हाल हैं। अल्लाह उन्हें यकीनन इसका सिला दोनों जहां में अता फरमाएगा। वक्त बहुत कम है, मुखर्रिरीन ज़्यादा हैं और इसीलिए मैं भी आपके सामने एक दो हदीस आपके गोश गुजार करके अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हमारे दरमियान में एक रूहानी शख्सियत जलवागर हैं, हजरत शाह बहाउद्दीन नक्शबंदी साहब किबला हैदराबाद से तशरीफ लाए। मैं उनका ममनून व मशहूर हूँ इसलिए कि हमारे शहर वेचूर में इल्म के ऐसे खिले कायम कर दिए कि जिनके कायम करने की वजह से ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಸೀದಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ಈ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಏನೋ ಸಿಕಂದರ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿಯೂ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗಲಿಂದ ಈ ಮಸೀದ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಸಂಗಡಿ ಏರಿಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ದೇವರ ಮನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. फर्स्ट हमारे आज़ाद साहब को सलाम करके इधर आया सो सब मेरे भाई लोगों को सलाम करके बहुत खुशी की बात है। आज अल्लाह के घर में बैठ के हमें आगे के दिनों में क्या सोचने के बारे में आज आज़ाद का बातों में हमें सुनाएंगे। आज बड़े लोगों सब लोगों बहुत अच्छा तरीका से ये मस्जिद बोले तो क्या है बोलते सब लोगों को अच्छा तरीका से समझाया सो है। उसमें मेरे को भी थोड़ा मालूम हो गया। मस्जिद को भी रन दे, कब्रस्तान को भी रन दे, हमें बीच में नहीं लाना प्लीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है।
बोले तो एक डेवलपमेंट हो जाएगा ना, हम सब लोग को साथ लेकर काम करेंगे। कॉम्पिटिशन नहीं है, कौन अच्छे कर रहा कौन नहीं कर रहा, ऊपर वाला अल्लाह देख रहा है, उनको छोड़ देंगे हमें। एक ही बात। और आज का दिन मेरे एक बुलाकर हजरत के आशीर्वाद मिले हैं मेरे घर, अभी इधर आए सभा में, हमारा तरफ से सब लोगों को धन्यवाद करके दो बात खत्म कर रहे हैं। बेहतरीन अंदाज में तामीर किया है। बज़ाहिर उन्होंने इस मस्जिद को असर नौ बनाया है, मगर हकीकत में उन्होंने अपनी आखिरत को संवारा है। मस्जिद की तामीर करना अपनी आखिरत को संवारना है, और ऐसे अमल को अपने नाम आमाल में दर्ज करना है जिसका सिला इंसान को मरने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़ाल जल्ल व अला फ़ी शानि हबीबिही अल-अज़ीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मेरे तरीक़े हज़रत शाह ख्वाजा बहाउद्दीन नशीरुद्दीन साहब क़िबला, सरपरस्त आला मदरसे अरबिया सिराजुल उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना रफ़ीक़ अहमद अनवारी साहब व हज़रत मौलाना फरीद खान साहब व हज़रत मौलाना अहमद पीर हुसैनी साहब मौलवी एजाज साहब, दिगर तमाम सियासी कायदीन अमायदीन, सबसे पहले हम हज़रात से गुजारिश करता हूँ, हम सब के आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। चूँकि मैं अब आपके सामने अहादीस शरीफा को सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अहादीस शरीफा में जो कोई सुबह व शाम मस्जिद को आता है, या जब कभी सुबह व शाम मस्जिद में उसे आने का मौका मिलता है, अल्लाह उसे अपनी शान के मुताबिक जन्नत से मेहमान नवाजी फरमाता है। जन्नत का दस्तरखान और जन्नत की नेमतें और उसे कोई सोच नहीं सकता। इसलिए जब भी हम मस्जिद में बैठते हैं, दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को करार मिलता है, एक जुबान में एक हलावत मिलती है, एक अजीब तरह की लज्जत मिलती है। ये दरअसल लज्जत जन्नत के दस्तरखान की अलामत है। बहुत छोटा उम्र में इधर हमारा मकबूल और उनका फादर छोटा साइकिल चलाता है, और छोटा मेरे को 10-11 साल तक मैं इधर ही बैठता था। एक छोटा सामने दरवाज़ा था और कट्टे पुतले बैठता था। बहुत एक 30 साल का पीछे का बात है। कभी इधर ही बैठना, मैं छोटा उम्र में खेलने का, बैठने का, उठने का सब इधर था। अभी थोड़ी ही दिन में बिलाल मस्जिद एक प्रार्थना मंदिर है, बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट कर से देखें तो उनको ऐसा अच्छे कार्य को सपोर्ट करें। उन सब लोगों को मैं धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा काम भगवान का काम रहता है। कौन सा भी चीज़ रहते ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿನಿ. ಈ ಕಡೆ ಈ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಜಿದ್ ಸಮೀರ್ ವಾರ್ಡು, ಈ ಕಡೆ ದಾಟಿದ್ರೆ ಆ ವಾರ್ಡ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬಂದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, उनसे जगह कुछ भी नहीं था। खास कर आप सभी जानते हैं, रायचूर, सारे रायचूर शहर के अंदर कम से 1-1.5 साल से बहुत ही तेज़ी से जहाँ भी मस्जिद के ज़रूरत चीज़ें जो रिनोवेशन चल रहे हैं, और वहाँ पे जो हमारे औकाफ से जो पैसा लाकर दे रहे हैं, बहुत ही एक इससे पहले जब मस्जिदों के लिए जो औकाफ से पैसा दिया जाता था तो 2.5 लाख 5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख या 5 लाख दिया जाता था। अब इस गवर्नमेंट में जनाब ज़मीर अहमद खान साहब जो औकाफ के हमारे मिनिस्टर हैं, उनको भी इस मस्जिद में मैं ठहर कर दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
हम जिस मस्जिद का भी फाइल लेकर जाते हैं, एस्टिमेट बनाकर 50 लाख 60 लाख ऐसा कोई एस्टिमेट बनाकर जाते हैं, तो मैं एग्जाम्पल के तौर में जो हमारे एक मेरा मस्जिद है, उस मस्जिद के लिए 20 लाख रुपए सेंक्शन कर दिए, और एलबीएस नगर के मस्जिद हबीबिया को 20 लाख दिए। और ख़ास कर शायद ही आप परेशान होंगे, जो हरमोल्ले सर्कल में जो मस्जिद उरूब है, हरमोल्ले की मस्जिद को 1 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दिए ज़मीर अहमद खान साहब। इसीलिए उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जो कुछ भी हम मस्जिद के रायचूर शहर के अंदर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब से हम फरीद मौलाना को एक 9 महीने या 10 महीने हुआ उनको, जो हमारे औकाफ के चेयरमैन जो फरीद मौलाना को बनाया, और तेज़ी से सारे डिस्ट्रिक्ट में पूरा फिरकर जो मस्जिद है, दरगाह हैं, जो भी हमारे इदारे हैं, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप भी आगे भी ऐसे काम करें, जो इदारों का जो काम कर रहे हैं, और तेज़ी से काम करें। उनके साथ हम जो कुछ भी है, हमारे भूसरा साहब मिनिस्टर साहब भी हमारे साथ है, हम भी जो कुछ भी ज़रूरत है तो हम भी उनको साथ देने के लिए तैयार है। इस मस्जिद में जो हमारे बड़े भाई आरडीएच के चेयरमैन थे हजरत हमारे गोविंद साहब बोल के, ये शेरे के काउंसलर और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे बी गोविंद साहब, इनका भी हमारे लोगों को सबको सपोर्ट है। और हमारे विठलदास गुनानी सेठ है, और वो जैन समुदाय से, और यहाँ के काउंसलर एक्स काउंसलर है, उनका भी मदद है, उनका भी सपोर्ट है। हमारे प्रेजेंट हमारे भाई शशिराज, उन्होंने भी एक बार कांग्रेस से काउंसलर था, बीजेपी से, फिर भी पार्टी की टीम को संबंधी, लेकिन हमारे सब लोगों को जो कुछ भी मदद है, सपोर्ट है, वो सभी लोग हैं आसपास में, उनके घर यहीं पे। और हमारे भूलिया माफी चाहता हूँ, हरीश नाडवड़ा है, वो भी 2 बार के काउंसलर नौजवान है। हमारे शशिराज 2 बार है, हमारे चेयरमैन साहब काउंसलर सीनियर लीडर है, हमारे विठल सिंगानी साहब है। सभी लोगों का यहाँ पर हमारे लोगों को मदद है, उनका सपोर्ट है बोलकर हम लोग पूरे नौजवान भी यहाँ उनके साथ मिलकर जो बहुत ही खूबसूरती तरीके से जो मस्जिद को तामीर किया, उनको कमेटी वालों को मैं फिर से एक बार दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोशनी में आपने समाअत फरमाई, जो यहाँ के हालात थे, मैं एक जुमले में बता दूं, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो ऐसे बुजुर्ग की बारगाह में एक शख्स हाजिर होकर कहा कि हजरत मुझे कुछ एक ऐसा जुमला लिख के दीजिए, कोई एक ऐसी बात बताइए कि जब मैं परेशान हूँ तो उसको देख लूँ, उसको पढ़ लूँ तो खुश हो जाऊँ, और जब खुश हूँ उसको देख लूँ, पढ़ लूँ तो मस्ती ना आए, गुरूर ना आए, घमंड ना आए। तो ऐसे बुजुर्ग की बारगाह में उस शख्स हाजिर होके हजरत बुजुर्ग ने एक चिट्ठी लिख के उस पर लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने उलमाए किराम से मस्जिद की अज़मत के बारे में बहुत कुछ सुना। सबों ने अपना अपना हक बहुस्न खूबी अदा किया। मेरी तरफ से भी मस्जिद का ताउन करने वालों के हक में ये दुआया जुमला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। जिन जिन लोगों ने ताउन किया है, दामे दिल में सुख में, अल्लाह वो ताउन कबूल फरमाए। अल्लाह उन तमाम नौजवानों को दीन का पाबंद बनाए, सुन्नत मुस्तफ़ा का खूगर बनाए, जिन्होंने तामीर मस्जिद में हिस्सा लिया है। और जो गैर मुस्लिम बिरादरान वतन बैठे हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आपसे एक और मेरी तरफ से गुजारिश है, आप इस मस्जिद के अतराफ जितने भी हिंदू भाई हैं, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से, हमारी मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से धन्यवाद कहिए। इसलिए आप पूछेंगे वो किस लिए, काम तो हम मुसलमान किए हैं, आपको नहीं पता। उस तारीख का एक जुमला ज़रा सुकून से अगर आप सुनना चाहते हैं, वक्त दिया जाता है तो ज़रूर अर्ज़ करूँगा।
सन 2025 में हम मस्जिद बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में हाज़िर हैं। आज बाद नमाज मगरिब एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम इनेक़ाद अमल में लाया, यानी कि मस्जिद बिलाल की असर नौ तामीर के सिलसिले में एक अज़ीमुश्शान जलसा रखा गया था। उसी ज़िमन में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उलमा इकराम की शिरकत हुई। मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर कई उलमा इकराम और सियासी कायदीन भी यहाँ पर जलवागर रहे। हम सबको ईमान की ज़िंदगी, सलामती की ज़िंदगी अता फरमा और हम सब के जायज़ मकासद को तेरे हबीब के सदक़े में कबूल मंजूर फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि सहबी अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। इस मौके पर मुझे दो अशख़ास की बातें बहुत अच्छी लगी। हज़रत मौलाना रफ़ीक़ अहमद साहब अनवारी और शाह आलम साहब जो है MLA कैंडिडेट, तो इन दोनों की बातों से मालूम हुआ कि यहाँ सारा हिंदुस्तान जमा था, कि यहाँ मशाइख भी थे और अकाबिरीन भी थे, उलमा इकराम थे और BJP, कांग्रेस और ये जो बाउंड्री होती है काउंसलर इस एरिया का और इस एरिया का, और जो है यहाँ हिंदू जैन समाज के और नायक सभी लोग BJP कांग्रेस सब के थे, असलम बादशाह साहब, साजिद समीर साहब। इससे मालूम हुआ कि इस हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नामी से जहाँ तक अज़ां की आवाज़ गई वो सारे लोग जो है यहाँ मौजूद थे। अल्लाह अमन व अमान का ज़रिया फरमाए। मैं दुआ करता हूँ ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए, सईद अली मरहूम, उबैद सईद अली मरहूम, औलाद मरियम सैदी व औलाद फ़ातिमा सैयद अली व औलादुहा अला अली सैयद अली ज़ौजा व औलादुहु, मोहम्मद सईद अली ज़ौजा व औलादुहु, सैयद अली आलिया सऊदिया सईद अली, इन सारे मरहूमीन के लिए, उनके औलाद व अहफ़ाद के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सलाह व फलाह से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहरान रैचूर सारे तमाम लोगों को शुक्रगुज़ार हूँ इस मस्जिद के काम में, जो तामीरी काम में हिस्सा लिए हैं। आप सभी लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला इस मस्जिद को दायम और क़ायम रखे। और दूसरा मामला यह है कि तकरीबन 400 साल पुरानी मस्जिद है। इसके बारे में हमारे मस्जिद के ज़ेर सरपरस्त मोहम्मद अब्दुल नबी साहब अपना ख्याल इजहार करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बहुत दिन से क़ायम थी मस्जिद, उसको छोटी थी मस्जिद, वो मस्जिद को तोसी करने के बाद काफ़ी बड़ी बनी है। अब जो इस मस्जिद की इफ्तिताह करे हैं, तमाम रईचूर के जितने भी हजरात आए हैं, मैं तमाम उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो भी यहाँ पे आए मौलाना और हजरत, इनको सबको शुक्रिया। A1 चैनल का मैं तहजील से और इंतज़ामिया की जानिब से मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया मैं जितना भी अगर अदा करे वो मेरे लिए कम है। एम्पायर और हमराज की क्या ख़ास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड